नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हर साल की बात है अभी इंडियन रैंकिंग 2023 यूनिवर्सिटी की रिलीज कर दी है, जिसको NIRF रैंकिंग भी बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे इंस्टीट्यूट जितने गवर्नमेंट प्राइवेट है पूरे देश भर के, उनको कुछ पैरामीटर्स पे जांचती है और नंबर देती है और उसके बाद उनकी रैंकिंग बताती है कि टॉप है हर क्राइटेरिया में। तो अगर यूनिवर्सिटीज की बात करोगे तुम, यूनिवर्सिटीज मतलब जहां कॉलेजेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो सारी चीज उनसे यूनिवर्सिटी ऊपर आता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज की बात करें तो रैंकिंग उन्होंने रिलीज करी है, जिसमें सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बताई है, फिर JNU, फिर जामिया, फिर जादवपुर, BHU, फिर मणिपाल, फिर अमृता, वेल्लोर, अलीगढ़, हैदराबाद, दिल्ली, इस तरीके से बताया। ठीक है, लेकिन बात समझिए, क्या ये रैंकिंग के बेसिस पे हमें अपने कॉलेजेस चूज करने चाहिए या नहीं, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है ना, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री के किसी अधिकारी या मिनिस्ट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट देखो ये जो रैंकिंग है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, इसमें जो मेजर फैक्टर्स ध्यान में रखा जाता है वो रिसर्च का ध्यान में रखा जाता है कि क्या जो ये यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे जो रिसर्च चल रही है वो कितना हमारे काम का है, देश के इकोनॉमी में, देश के ग्रोथ में, GDP में कितना उसका यूजफुलनेस है। ठीक है ना, ताकि वो सबसे ज्यादा नंबर उसका रखा जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, सारी चीजों का नंबर रखा जाता है। ठीक है, बट अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हैं मतलब BA, BSc, BCom में, तो आपको रिसर्च से बहुत, रिसर्च आपको आगे चल के करना है, मैं ये नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, बट आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी ये है कि क्या कॉलेजेस में हमारे एक्सपोजर्स हैं, एक्सपोजर मतलब हमारे लिए अलग अलग चीजों की सुविधाएं हैं। ठीक है ना, क्या टीचर्स वहां अच्छे हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ठीक है, हमारे लिए ऑन ग्राउंड वहां रिपोर्ट कैसी है, इसकी बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो मैं BHU से पढ़ा हूं। ठीक है, BHU के बारे में मैं भली बात ही जानता हूं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज हमने देखा भी, हम किसी यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में हैं आज के समय में। ठीक है, तो अगर मैं किसी वीडियो में बोल देता हूं कभी, तो वो फिर मुझे मैसेज करते हैं, भेजते हैं, सर आपने मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा बोला। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ओवरऑल आप अगर मायने में देखोगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज यही देखनी है, क्या हम वहां जो कोर्स करेंगे हमारे लिए उस कोर्स का एक्सपोजर है क्या। BHU में पढ़ने का एडवांटेज यह है कि आपको सारी फैकल्टीज आपकी एक कैंपस के अंदर ही है, तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी जो फंक्शंस होती है, एक फैकल्टी से दूसरा, एक इंस्टीट्यूट से दूसरा, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे मानने में मानोगे तो आपके जो टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं देश के, JNU, BHU, DU, ठीक है ना, आपकी उसके बाद अगर जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी अच्छी है। ठीक है ना, अब जैसे अगर हम बात करेंगे JNU की, तो JNU में BSc होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये टॉप में सेकंड में रह के भी BSc वाले बच्चों के लिए कोई यूजफुलनेस नहीं है। वहां पे PG के कोर्स है डायरेक्ट, BA में सिर्फ लैंग्वेज के कोर्सेज चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखने पड़ेंगे। अब जादवपुर और अगर BHU में कंपेयर करेंगे तो मैं मेरे हिसाब से BHU ज्यादा कंपेरेबल अच्छा है। ठीक है, बट हो सकता हो कि जो बच्चा वेस्ट बंगाल या उधर से आता हो उसके लिए जादवपुर अच्छा हो। तो आप एक बार कॉलेजेस की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट को समझ लीजिएगा। वो कैसे समझेंगे, अभी खाली बैठे हैं आप, अपना बैठ के दिन भर रिसर्च करिए। ठीक है ना, गूगल, यूट्यूब पे पढ़िए, क्या हम जिस कोर्स को पढ़ने जा रहे हैं उस कोर्स के स्कोप क्या है, क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं, हमारी प्लेसमेंट्स लगती हैं तो किन कंपनीज में लगती है, वो कंपनी किन कैंपसेस में आती है, क्या वो कंपनी ऐसे बच्चों को लेती हैं। आप अलग अलग जगह आप जाके इस चीज को सर्च करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रैंकिंग जो है इसके बेसिस पे चूज मत करना कि जादवपुर ऊपर है चाहे जामिया ऊपर है तो हम सब लोग जामिया में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है वहां का वो कोर्स अच्छा हो जो आपके लिए नहीं, आप उसमें नहीं एलिजिबल हो। ठीक है, तो आपका कोर्स कहां अच्छा है इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो NIRF रैंकिंग पे परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, कि सर NIRF रैंकिंग में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सर इतने नंबर पे है, आप नीचे देखोगे तो 11 नंबर पे है, तो क्या सर दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज नहीं करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, आपका टॉप यूनिवर्सिटीज है, आप वहां चूज करोगे, आपके पास एक्सपोजर्स बहुत सारे हैं, प्लेसमेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे होते हैं, BHU से भी अच्छे प्लेसमेंट्स DU में होते हैं। बट हाँ, DU में उसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, रहने के खर्च ज्यादा है, तो एक एवरेज आदमी वहां हॉस्टल्स उतने नहीं है जितने BHU में हॉस्टल्स हैं। आपको हर एक बच्चे को ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर से हॉस्टल्स मिल जाते हैं BHU में, जो कि एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है। कम फीस में पढ़ाई है जो JNU और BHU में ही सिर्फ पॉसिबल है।
तो ये सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स को आपको ध्यान रख के एडमिशंस लेना है। आपने हालांकि यूनिवर्सिटीज तो पहले ही भर लिया है, उसके बेसिस पे ही एग्जाम दिया है, फिर भी मैं आपके मन में अगर आज सवाल आ रहा होगा तो मैंने ये वीडियो बना दिया कि आपको परेशान नहीं होना है। ये देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप इनमें से कहीं भी लेते हो, टॉप 20 में कहीं भी लेते हो तो सारे इंस्टीट्यूट्स अच्छे होते हैं, ठीक है। प्राइवेट्स को छोड़ के, प्राइवेट्स पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि उतना पैसा हम नहीं चाहते हैं कि कोई बच्चा दे, ठीक है ना, उतना पैसा आप दे भी नहीं पाओगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। उससे बेटर है कि आप अपनी उसको प्रिपरेशन में, अच्छी प्रिपरेशन में खर्च करो, अच्छी किताबों में खर्च करो उतने पैसे को, और अपने आप को इनहेंस करो, ठीक है। कॉलेज की पढ़ाई हर जगह वैसी ही होती है, ठीक है, तो कॉलेज में इतना लाखों रुपए देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप अगर आपने मान लीजिए यूजी में आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, तो आप कहीं ऐसी जगह एडमिशन ले लीजिए जहां एक एवरेज फीस हो, तैयारी करिए कि पीजी में हम अच्छी जगह जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ने का हायर एजुकेशन में बहुत फायदा है, ठीक है। आपके पास बहुत एक्सपोजर्स होते हैं, जो पहले 12th तक गवर्नमेंट में लोग नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं होती है, ये नहीं होती है, वही सेम उल्टा है। गवर्नमेंट में जो फैसिलिटीज, जो आपको चीजें मिलेंगी हायर एजुकेशन में, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च में, वो आपको प्राइवेट में नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। और वो एट द सेम कॉस्ट, जो कॉस्ट आप बियर करोगे वो अलग ही होगा। तो ये सब ऑनेस्ट रियलिटी है ग्राउंड्स की, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि जिस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो, खासकर बीए पीएससी वाले, प्लेसमेंट्स आपको यूजी लेवल पे बहुत कम जगह मिलते हैं, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं, हमसे बार बार बात करते हैं, सर प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। आपको ये चीज समझना है, इस पे मैं वीडियो भी जल्दी बनाने वाला हूं कि आप इन खाली टाइम में कैसे अपने आप को अपग्रेड करोगे, ठीक है, कैसे चीजों को सीखोगे, ठीक है, ताकि आपको आने वाले समय में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो, स्कोप्स, क्योंकि इंडस्ट्री बदल रही है, ठीक है ना। आप कोर्स कोई भी करते हो उससे मायने नहीं रखता है। बीटेक करके लोग बच्चे बीटेक करते हैं, मैकेनिकल पढ़ते हैं और बाद में जाके कोडिंग करके जॉब लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई क्या कर रहे हैं, इससे आपको बस आपका एक पर्सनालिटी डेवलप होता है, ठीक है ना। अगर आप उस फील्ड में आगे हायर में जाना नहीं चाहते हो, तब की मैं बात करूं, जॉब ओरिएंटेड बस आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मास्टर्स तक तो यहां जाना ही पड़ेगा इस कोर्सेस में, बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सब में, ठीक है, अगर आप जॉब चाहते हो तो। क्योंकि एमएससी, एमए, इनके बाद प्लेसमेंट्स कुछ ठीक ठीक यूनिवर्सिटीज में अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग की ये है सच्चाई कि आपको इसके बेसिस पर डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बीएचयू टॉप की यूनिवर्सिटी है, जेएनयू टॉप की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद थोड़ा सा डाउन है, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है, बट हाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से बेटर ही है, क्योंकि पढ़ाई आपकी ठीक है, थोड़ी सी वहां डाउनग्रेडेड कह सकते हैं, बट हाँ फीस जितनी वो लेते हैं उससे मतलब भी नहीं, उतनी फीस दे के आप क्या ही कर पाओगे, इस बात को भी समझो, ठीक है। हॉस्टल्स आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी अच्छी है, आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, जादवपुर अच्छी है, तो ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में आती है, आप यहाँ कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कोई और मन में सवाल है, हम लोग जल्दी हर एक कॉलेजेस, हर एक यूनिवर्सिटीज के रिव्यू सीरीज भी लेके आने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे हर एक कॉलेजेस के बारे में कि उसका कैंपस कैसा है, ठीक है ना, वो उसमें प्लेसमेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो क्या कितने होते हैं, कौन कंपनीज ले जाती हैं, क्या आपको उस कोर्स में अगर आप पढ़ रहे हो वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज, तो उस कोर्स के फ्यूचर स्कोप्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।